प्यारे व्यूवर्स, यूट्यूब चैनल के सभी परस्तारों को शारजाह ज़ाहिर की जानिब से इश्तियाक शाह का सलाम। उम्मीद है अल्लाह रब्बे करीम की बारगाह में आप सब लोग अपने अपने खैर अंदेशों के साथ अपनी ज़िंदगियों को पुररौनक और पुरसकून तरीके से गुजारने में मसरूफ़ होंगे। अल्लाह रब्बे करीम इस राह में आपका हामी व नासिर और मददगार हो। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आज की हमारी स्टोरी का उन्वान है आस की डोर। दोस्तों, ये 1990 का वाक़या है। फैसलाबाद के एक कस्बे में गयास नामी एक लड़का अपने वालिद के साथ रहा करता था और उसकी बाकी फैमिली चूँकि कराची शिफ्ट हो चुकी थी। वालिद की सर्विस चूँकि गवर्नमेंट जॉब थी और रिटायरमेंट के आखिरी मराहल में थे, गयास भी उनके साथ ही रहा करता था। गयास BA पार्ट 1 का तालिब इल्म था। वो उन दिनों अपने इम्तिहानात से फारिग हो चुका था। एक रोज़ उसके तायाजाद भाई का वाह कैंट से एक ख़त मौसूल हुआ जिसमें उन्होंने फरहान को यहाँ आने को कहा। उनकी बेटी सुमैया जो कि 9वीं जमात की तालिबा थी और उसे ट्यूशन की अशद ज़रूरत थी। गयास अपने वालिद से इजाज़त लेकर वाह कैंट के लिए रवाना हो गया। चंद दिन तो मिलने मिलाने और खुशगपियों में गुजर गए। इसके बाद सुमैया की पढ़ाई का सिलसिला चल पड़ा। सुमैया से छोटी एक बहन और 3 भाई थे जो अभी छोटी क्लासों में थे। एक दिन मोहल्ले से खबर आई कि मिलाद शरीफ मुनक़िद किया गया है और औरतों को सिर्फ मदऊ किया गया था। उसकी भाभी और बड़ी भतीजी सुमैया तो मिलाद में चली गईं। अब इधर छोटे दोनों भतीजों रियाज और रिजवान को सैर व तफरी की सूझी। वो अपने चचा से जिद करने लगे कि मोहल्ले के नज़दीक जो दरिया वाक़े है उसकी सैर को चलते हैं। गयास के काफ़ी मना करने के बावजूद वो ना माने तो गयास को लामहला उनके साथ चलना पड़ा। उनकी उम्रें बेतरतीब 6 और 8 साल की होंगी। खैर, उन्हें लेकर वो दरिया पर चला गया। वहाँ जाकर उनका शौक़ और बढ़ा कि पानी में कुछ दूर उतर कर देखते हैं। फिर उतरकर कुछ दूर पानी में दोनों बच्चों का हाथ थामे हुए मजबूती से वो आगे बढ़ता रहा। मगर ख्वाहिश तो जैसे शैतानी चरखे का नाम है। दरिया के दूसरे किनारे पर एक गांव वाक़ था। अब बच्चों ने जिद करनी शुरू कर दी कि हम उस किनारे पर चलते हैं। गयास हरगिज़ इस बात को तैयार न था क्योंकि पानी के बहाव और पगडंडियों का हमें अच्छी तरह से इल्म न था। फिर बहुत दूर से किसी देहाती पर नज़र पड़ी तो देखा कि वह दरिया को अबूर कर रहा है। चल चल कर अबूर कर रहा था। हम उसे इसी तरह किनारे से खड़े होकर देखते रहे और वो दूसरे किनारे पर पहुंच गया। अब तो बच्चों ने किया नहीं किया जिद शुरू कर दी कि हमें भी जाना है। आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ने लगे। अब क्या था कि मेरे सीने से भी ज़्यादा ऊपर पानी की सतह थी और दोनों बच्चे मेरी गोद में थे। हम दूसरे किनारे के बहुत करीब थे कि अगला कदम अचानक से हमें गहरे पानी की तरफ ले गया और एकदम से हम तीनों अंदर डूब गए। जोर से पाँव मारा और एक लम्हे के लिए ऊपर आए। मैं उन बच्चों के हाथ अपने हाथों में पकड़े होने की वजह कर बिल्कुल कोई कोशिश भी तैरने की नहीं कर पा रहा था। इधर पानी के बहाव ने हमें हिचकोले देना शुरू कर दिया और हम तेजी से बहते हुए तिनके की मानिंद चले जा रहे थे। अब सारी बातें अपने और परायों की याद आ रही थी। ऐसा लगा कि जैसे अपने प्यारों की शक्लें अब हमें देखना नसीब न होंगी। इसी सोच में हम बहे जा रहे थे कि अचानक मेरा पाँव किसी झाड़ी में उलझ गया और हम खतरनाक दरिया की सिमत को जाने से बच गए। झाड़ियों से उलझकर ठहरे तो अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पानी कम था। हम इसी जद्दोजहद में दरिया के दूसरे किनारे पर आ चुके थे। हमने इसी में आफियत जानी कि किनारे पर रुककर कुछ देर सांस ली जाए। बच्चे भी बहुत सहम चुके थे। शाम होने लगी थी, रोशनी ख़त्म हो रही थी। अब हमें जल्द से जल्द वापस जाना था। मगर अब बच्चों में हिम्मत न थी कि दोबारा पानी में उतरा जाए। हम इंतज़ार करने लगे कि शायद हमें कोई इलाकाई शख्स मिल जाए और उसकी रहनुमाई में हम दरिया अबूर कर लें, मगर ऐसा मुमकिन न हुआ।
آخرکار جب کوئی چارہ نہ رہا تو ایک بار خود کو پھر خطرے میں ڈال کر ہم تینوں نے ہمت کی اور جان اللہ کے سپرد کرتے ہوئے اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے پانی کی موجوں کے حوالے خود کو کر دیا۔ ہم ڈر ڈر کر ایک ایک قدم بڑھا رہے تھے کہ پاؤں کہیں گہرے پانی کی طرف نہ چلا جائے۔ جب دریا کے بالکل درمیان میں پہنچے تو پھر وہی ہوا کہ پاؤں ایک دم گہرے پانی میں چلا گیا اور ہم ایک بار پھر سے ڈوبنے لگے اور تیزی سے گہرے پانی کی موجوں کے ساتھ ساتھ بہنے لگے۔ اچانک سے شاید اللہ کو ہم پر رحم آ گیا۔ دوسرے کنارے پر بیٹھے ہوئے کتے نے جب یہ دیکھا تو دوڑتا ہوا آیا اور پانی میں چھلانگ لگا دی۔ تیزی سے تیرتا ہوا ہماری طرف آیا۔ پہلے تو ہم خوفزدہ ہوئے، مگر میرے تو دونوں ہاتھ مصروف تھے۔ میں نے بڑے بھتیجے کو کہا، اس کتے کو کمر سے پکڑ لو۔ اس نے ایسا ہی کیا اور کتے نے جیسے ایک کشتی بان کا فرض نبھاتے ہوئے ہمیں کنارے پر پہنچا دیا۔ ہمیں اس کتے پر بہت پیار آ رہا تھا اور وہ کتا بھی جیسے ہمیں بڑی ہمدردانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اندھیرا کافی حد تک چھا چکا تھا۔ ہم فوراً تیز تیز قدموں سے گھر کی جانب روانہ ہوئے اور گھر پر ابھی لوگ واپس نہیں آئے تھے۔ اس بات کو غنیمت جانتے ہوئے جلدی جلدی غسل کی، کپڑے بدلے اور اپنا اپنا حلیہ درست کیا اور بچوں کو اس بات کا ذکر کسی سے کرنے سے منع کر دیا۔ خیر کسی کو پتہ نہ چلا اور دن گزرتے چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد سمیہ کے امتحانات بھی ختم ہو چکے تھے۔ اب ہم نے ان سے اجازت لی اور اپنے شہر فیصل آباد اپنے والد صاحب کے پاس آ گیا۔ اب وہ بچے بڑے ہو چکے ہیں، مگر جب بھی کبھی ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں تو اس واقعے کو یاد کر کے بہت خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ اس بات سے ہمیں یہ سبق تو ملتا ہے کہ کتنی ہی مشکل میں جان کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور آس کی ڈور کو کبھی اپنے ہاتھوں سے چھوٹنے نہیں دینا چاہیے۔ جبکہ غیاث ایک تیراک تھا، مگر اس کے ہاتھوں میں بندھے ہوئے 2 بچوں کی معصوم جانیں تھیں۔ اگر وہ صرف اپنی جان کی فکر کرتا تو آسانی سے باہر آ سکتا تھا۔ اس نے ان بچوں کے فرائض سے کوتاہی نہیں کی۔ اللہ قادر مطلق نے غیب سے ان تینوں کی مدد فرمائی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی، جو کہ بالکل سچی کہانی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اسے لائک، کامنٹس، شیئر اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے ساتھ آل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ لوگوں کو بدستور ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی اشتیاق شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔